हेलो फ्रेंड्स, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस फैट लॉस सीरीज की आज जो एपिसोड नंबर 6 होने वाला है उसमें आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 5 अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। एपिसोड नंबर 6 जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, तो आप जाके वो सारे सीरीज आप एक बार चेक कीजिए। फैट लॉस सीरीज एक नया हम लेके आए हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं लोगों को फैट लॉस एक्चुअली वेट लॉस से कितना डिफरेंस है, फैट लॉस सीरीज में क्या करना चाहिए, कैसे कैलोरीज कैलकुलेट होती हैं, वो सारी जानकारी इसमें है। तो अगर आप नए हैं तो फटाफट जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज ये जो एपिसोड नंबर 6 होने वाला है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ ये करना चाहता हूँ कि हमने सारे एपिसोड जो हमने आगे देखे कि हमने ये देखा कि फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस क्या है, मार्केटिंग गिमिक्स कैसे होते हैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेट लॉस क्या होता है, वेट लॉस के बारे में लोग कैसे मिसकम्युनिकेशंस करते हैं, हमने कैलोरी कैलकुलेट करते सीखा, हमने मैक्रोज और माइक्रोज कैलकुलेट करते सीखा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैट बर्नर्स जो सप्लीमेंट हैं वो एक्चुअली यूजफुल हैं या नहीं है, उसके जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे हम फैट लॉस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन जब ये फैट लॉस सीरीज हमने स्टार्ट की थी, फैट लॉस सीरीज हम यहाँ तक आए, अब हमारा मेन मोटो ये है कि फैट लॉस सीरीज में हम फैट कैसे लॉस कर रहे हैं उसको हम कैसे ट्रैक करें। क्योंकि जनरली कैसा होता है, जब आप फैट लॉस सीरीज स्टार्ट करते हैं ना, तो ओवर द ड्यूरेशन 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद आपको सोर्स ऑफ मोटिवेशन चाहिए। और सोर्स ऑफ मोटिवेशन जनरली होता है आपका प्रोग्रेस इन द टर्म्स ऑफ आपका वेट लॉस, आपका फैट लॉस, आप कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि यही एक रीजन था जिसकी वजह से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी। आप एक लेवल पे थे, वहां से अपने आप को एक अलग लेवल पे देखना चाहते थे। तो फैट लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करें, फैट लॉस को कैसे ट्रैक करें, उसके ऊपर का ये एपिसोड होने वाला है। जनरली मैंने देखा है कि अगर जो लोग फैट लॉस को कैलकुलेट नहीं करते हैं या फैट लॉस को जो ट्रैक नहीं करते हैं, ओवर द पीरियड उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनका जो प्रोग्रेस है वो रुक गया है या उन्होंने प्लेटो हिट कर लिया है, अब उनको न्यूट्रिशन में चेंज करने की जरूरत है, उनको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत है, माइक्रोज कैलकुलेट करने की जरूरत है। और सेकंड, जो लोग नए हैं अगर वो फैट लॉस को ट्रैक नहीं करते हैं तो उनको वो, जैसे मैंने कहा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। कई लोग स्टार्ट करते हैं, 1 महीने के बाद उनको प्रोग्रेस नहीं दिखती है, जो कि होती रहती है, उनको नहीं पता था हाइंडसाइट में कि उनकी फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट है, उन्होंने सही से कैलोरी कैलकुलेट किया है, सही से जिम हार्ड कर रहे हैं, उनकी फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट है, अच्छे से प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको वेइंग स्केल पे वो चीज नहीं दिखती है, उनका वेट लॉस कम होते हुए, और वो जर्नी बीच में छोड़ देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सीरीज में कि वेट लॉस को कैसे ट्रैक करें, मतलब जनरली जो फैट लॉस उसको कैसे कैलकुलेट करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट वर्थ है, आप इसको एंड तक देखिए। तो जो 2 बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसको मैंने फॉलो किया था मेरी जर्नी में, वो सबसे पहला जो है वो है आपका वेट रीडिंग। अब वेट रीडिंग मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट एपिसोड में उसमें मैंने आपको कहा था कि मैं जनरली वेट रीडिंग पे इतना फोकस नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये है कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी उस समय मैं मेरे कैलोरीज को लेके बहुत श्योर था और मैं मेरे नॉलेज को लेके बहुत श्योर था। इसके लिए मैं उसको हर 1 महीने के बाद जो मेरा वेट है उसको वेइंग स्केल पे चेक करता था। जो लोग नए हैं, जिनको सोर्स ऑफ मोटिवेशन जिनके पास नहीं है, उनके लिए बेसिकली ये जानना जरूरी है कि उनको ये वेट ट्रैक कैसे करना है। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा गोल क्या था। हमने फर्स्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि हमारा फैट जो है वो हमारा नीचे जाना चाहिए, जो हमने कैलोरी कैलकुलेट किया, जो हमारा गोल है वो फैट नीचे जाना चाहिए। मसल है या तो वो ऊपर जाए या तो मसल वो मेंटेन रहे, ये दोनों सिनेरियो हमारे लिए सही है। फैट नीचे जाना चाहिए, मसल नीचे नहीं जाना चाहिए, मसल या तो सस्टेन रहे या तो ऊपर रहे। अब जनरली अगर हम देखते हैं तो जो वेट रहता है, वेट उसमें बहुत सारी चीज रहती है। जैसे कि जो वेट मास है उसके अंदर आपका फैट मास आता है, मसल मास आता है, मसल के अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन रहता है, वाटर वेट रहता है, और बाद में रेस्ट, मतलब जैसे आपके सारे ऑर्गन्स हो गए, आपका ब्लड स्ट्रीम हो गया, ये सारी चीजें मिलती हैं और आपका इकट्ठा होकर एक वेट करती हैं, एक वेट बनाती हैं। आप जब विंग स्केल पे खड़े होते हो तो आप स्पेसिफिक जो नंबर दिखता है, दैट इज द समेशन ऑफ एवरीथिंग।
अब होता कैसा है कई बार कि हम फैट लॉस कर रहे होते हैं, साथ साथ में हमारा मसल मास भी बढ़ता रहता है, लेकिन ये जो फैक्टर है उस फैक्टर की वजह से जो वाटर रिटेंशन है, जो वाटर वेट है, उसकी वजह से कई बार हम धोखा खा जाते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, मतलब हमारा फैट भी कम नहीं हो रहा है। अब जैसे हम अदर्स की बात कर लें, आपके ऑर्गन्स हैं, आपका बोन मास है, आपका ब्लड है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो जो हमारा ओवरऑल वेट है उसमें हम इस चीज को हम निकाल देते हैं, अभी ये चीज को हम निकाल देते हैं, हम इसको नहीं गिनेंगे। लेकिन जो बाकी सारी चीजें हैं उन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट करती है राइट नाउ वो है आपका वाटर वेट। अब जैसे समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, होता क्या है, वाटर वेट जो है वो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएट होता है। जैसे आपने नींद अच्छे से नहीं ली है, ये आपको स्ट्रेस है, उस केस में क्या होता है, आपके जो कॉर्टिजोन हार्मोन्स होते हैं वो आपके फ्लक्चुएट होते हैं, और जैसे आपके कॉर्टिजोन हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं वैसे आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है, और जैसे आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है आपका वेट बढ़ता जाता है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, अगर आपने कल खाना खाया है लेकिन उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है, तो सॉल्ट क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। दूसरा, जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, जो पानी कम पीते हैं, उनमें भी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो जाएगा ना तो आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है वाटर की, तो आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करेगी। उस केस में भी आपका वाटर रिटेंशन बढ़ता है। वुमेन्स की पीरियड्स में, साइकिल में जनरली देखा गया है कि वाटर रिटेंशन बढ़ता है। और अगर आप हाई कार्ब्स खाना खा रहे हैं, मतलब अगर आपके खाने में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा है, उस केस में भी ये देखा गया है कि आपका वाटर वेट बढ़ता है। तो और लास्ट में आता है स्ट्रेस। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस, आपका वर्क स्ट्रेस कैसा है, आपके स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करते हैं, आपके घर के स्ट्रेस कैसे हैं, आपके बिजनेस के स्ट्रेस कैसे, ये सारे स्ट्रेस इतने इम्पैक्ट करते हैं कि आपका वाटर रिटेंशन आपको पता नहीं चलता, बट आपके कॉर्टिजोन हार्मोन आपके फ्लक्चुएट हो रहे हैं और इवेंचुअली आपका वाटर रिटेन हो रहा है। तो होता क्या है उन सारे केस में आपका फैट है, आप समझिए आपका फैट है वो नीचे जा रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, प्रोटीन इंटेक सही है, तो आपका मसल मास भी बढ़ रहा है। मसल मास बढ़ेगा तो आपका ग्लाइकोजन जो मसल मास के अंदर है वो भी स्टोर रहेगा। रेस्ट की बात हमने की नहीं, क्योंकि वो तो इवेंचुअली वही रहने वाला है। अब इस केस में होगा क्या कि फैट कम हो रहा है, मसल मास बढ़ रहा है, लेकिन वाटर रिटेंशन आपका इतना फ्लक्चुएट हो रहा है। उस केस में आपका जो रीडिंग है, जैसे आज आपने रीडिंग लिया, वो रीडिंग आपका एक स्पेसिफिक वेट आ रहा है, लेकिन वाटर रिटेंशन की वजह से आपको कल ऐसा लगेगा कि यार मेरा वेट बढ़ गया। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि फैट लॉस की जर्नी में हम कभी भी वेट को इतना तवज्जो नहीं देंगे। तो इसके लिए करना क्या है, अब हमको ये समस्या तो बड़ी है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा ओवर द पीरियड, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था कि आपको पर वीक आपकी बॉडी कितना फैट लूज करनी चाहिए, मतलब कितना वेट लूज करनी चाहिए, वो आपको पता चलना चाहिए। तो हमको करना क्या है, हमको डेली वेट रीडिंग का एक शेड्यूल बनाना है, डेली वेट रीडिंग का एक शेड्यूल बनाना है। अब वो शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मतलब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप फ्रेश हो जाने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम आप फिक्स कीजिए। जैसे समझ लीजिए आप 6 बजे उठते हैं और 7 बजे तक आप रेडी हो जाते हैं। आपको एम्प्टी स्टमक सबसे पहले आपका वेट लेना है। 7 बजे आपने फिक्स किया है तो नेक्स्ट 5 डेज ए वीक या 7 डे वीक और नेक्स्ट 30 डे आपको स्पेसिफिक उसी टाइम पे, उसी कंडीशन में, उसी स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको वेट लेना है। अब जनरली ये होगा कैसे, मैं आपको ग्राफ के जरिए आपको समझाता हूं कि तो जैसे मैंने कहा कि हम ट्रेंड देखते हैं कि जनरली आपका फैट लॉस जर्नी होती कैसी है। तो जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ में हम समझ लीजिए इसको हम वेट रखते हैं और ये हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारा वेट है, टाइम पीरियड है। अब जनरली होता कैसे है कि आपने स्टार्ट किया है जर्नी यहां से, ठीक है, आपने आज आपका वेट यहां है, कल आपका वेट यहां होगा,
आपकी स्ट्रेस लेवल के हिसाब से, आपके न्यूट्रिशन के हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हिसाब से आपका डेली वेट फ्लक्चुएट होगा। आपका वेट कभी यहाँ है, नेक्स्ट डे आपका वेट यहाँ हो जाएगा, फिर आपका वेट यहाँ है। तो जनरली ये जो है ना, ये आपका ग्राफ है। अब जनरली आपका ग्राफ है। अब अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो हर रोज मैं क्यों बोल रहा हूं वेट लेने के लिए, क्योंकि ओवर द 1 वीक हम उसका एवरेज लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम उस वेट का हम एवरेज लेने वाले हैं। अब जैसे मैंने आज वेट लिया तो मेरा वेट यहां पर है, कल मैंने मेरा वेट नहीं लिया, परसों मैंने मेरा वेट नहीं लिया, हो सकता है मैंने 4th डे मेरा वेट लिया और मैं यहां खड़ा हूं। इस केस में क्या दिख रहा है कि मैं 4 दिन पहले जहां था मैं उस कंडीशन में ही आज खड़ा हूं, लेकिन बीच में ये 2 दिन मेरा जो वेट है वो नीचे गया था, लेकिन मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया है। अब ये आपका डेली रूटीन हो गया, डेली आपका वेट रीडिंग हो गया। इवेंचुअली अगर आप इसको एवरेज करके देखोगे ना तो आपका एवरेज बनेगा इस तरह से कुछ, आपका ग्राफ नीचे जाएगा। हो सकता है बीच में आप किसी दिन प्लस करें, फिर आप वापस ग्राफ आ जाए, फिर आप नीचे करें, फिर आप आ जाए। ये जनरली जैसे मार्केट का सिनेरियो होता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट का सिनेरियो होता है कि आप फ्लक्चुएट होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे जाते हैं। इसी तरह हमारी फैट लॉस की जर्नी होती है। फैट लॉस की जर्नी स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाती। इट नेवर बी लाइक दिस, इट शुड नेवर बी लाइक दिस। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर आपका वेट सही एक ही डायरेक्शन में है, मतलब आप समझ लीजिए कि आप प्लेटो वेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चेंज करने की जरूरत है, या तो आपको न्यूट्रिशन प्लान चेंज करने की जरूरत है। आपका वेट फैट लॉस हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ऑलवेज गो फॉर बिगर पिक्चर। इसका रीजन यही है कि जैसे मैंने आपको समझाया था लास्ट टू लास्ट एपिसोड में कि आइडियली जो आपका वेट है वो 0.8 से 1% के आसपास कम होना चाहिए। मतलब अगर आप 80 kg के हैं तो करीबन 550 से लेके और 700, मतलब अगर 80 kg के आसपास है तो इतना ग्राम आपका पर वीक वेट लॉस होगा। मतलब अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ मंथ गिने तो आप करीबन 2 से 2.5 किलो के आसपास आपका ओवरऑल वेट लॉस होगा। और ये साइंटिफिक वे कैलकुलेट करने का हमने आपको सिखाया था और ये स्टैंडर्ड मेथड है। और इसी तरह से फैट लॉस होता है। एक महीने में 10 किलो, एक महीने में 15 किलो, ऐसा वेट लॉस दिखाने वाले बहुत मार्केटिंग गिमिक्स हैं। वो जितना रैपिडली आपका वेट लॉस नीचे होता है उतना ही रैपिडली आपका इंक्रीज होता है और वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। महीने में 2 से 2.5 किलो एक एवरेज पर्सन के लिए जिसका बॉडी फैट परसेंटेज करीबन 20% के आसपास है, 20%, उसके लिए आइडल है। जो ओबेज होते हैं, जो उनके पास बहुत ज्यादा फैट है, वो लोग करीबन 1.5 से 2% के आसपास हमने बताया था कि वेट लॉस करते हैं। मतलब अगर आप 100 किलो के हैं तो आप पर वीक करीबन 2 किलो और मंथ में 8 kg तक आप वेट लॉस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उतना एनर्जी स्टोर है, आप उसको कम कर सको, आप उसको रिड्यूस कर सको, आप उसको जला सको, उसको बर्न कर सको। आपके पास ऑलरेडी इतनी स्टोर है एनर्जी। तो जो ओबेस है 35% लोग 35% पे बैठे हैं, उनके लिए ये आइडल है कि वो 6, 6.5, 7 किलो एक मंथ में रिड्यूस कर सकते हैं। बट जो बिगर पिक्चर हमने बात की वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका प्रोग्रेस अभी भी ऐसा हो, ये ऐसा हो सकता है आपका प्रोग्रेस इस तरह से हो रहा हो, इस कंडीशन में जा रहा हो, हम स्टीप नीचे ना भी जा रहे हो। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना जरूरी है, जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की तो हमारा वे आगे जाने का ये था कि हम एक स्टैंडर्ड वे में जाएंगे, इसको वे ऑफ लाइफ बनाएंगे, इसको हम लाइफ का पार्ट बनाएंगे। धीरे धीरे हम वेट को लेके जाएंगे, साइंटिफिक वे में लेके जाएंगे और हम टारगेट तक पहुंचेंगे और फिर उसको हम स्टैंडर्डाइज करके आगे की जर्नी हम डिसाइड करेंगे कैसे लेके जाना है। हमने नहीं डिसाइड किया था कि हम एक वीक में 5 किलो या 6 किलो वेट लूज कर लेंगे, वो आइडल सिचुएशन पे नहीं थी। तो अगर हम इस कंडीशन में भी जा रहे हैं जहां पे हमारा प्रोग्रेस कम है लेकिन हमारा प्रोग्रेस सही है, हमारा प्रोग्रेस डायरेक्शन सही होना चाहिए। पेस अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डायरेक्शन जो है वो हमेशा सही होना चाहिए फैट लॉस की जर्नी में।
तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट है आपका वेट रीडिंग। आप रोज नहीं ले सकते हैं, बट इतना आप ध्यान रखिए, अगर आप रोज नहीं ले पाते हैं तो वीक में 5 दिन, महीने में 20 दिन रीडिंग लीजिए। 5 दिन के बाद आप एवरेज कीजिए आपका वेट कहाँ है, उसको आप कंपेयर कीजिए नेक्स्ट वीक से। डेफिनेटली अगर आपका न्यूट्रिशन प्लान सही है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट पर हैं, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आपका, जैसे मैंने कहा कि वेट जो वाटर रिटेंशन है अगर फ्लक्चुएट भी हो रहा है ना, तो भी एट द एंड ऑफ द मंथ आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से आप फैट लॉस और वेट लॉस दोनों करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड था जो जहां पे हमको हर रोज वेट ट्रेनिंग लेनी थी। सेकंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है हमारा मेजरमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि हम वेट लेते हैं और हमको नहीं पता चलता, या हम वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लूज हो रहा है, फैट लूज हो रहा है, लेकिन हम वेट को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि आपको वेट रीडिंग लेनी ही लेनी है। वेट रीडिंग के साथ साथ ये जो दूसरा फॉर्मूला है आपको मेजरमेंट, आपको क्या करना है, आपको आपके वेस्ट का रीडिंग लेना है, आपका वेस्ट को मेजरमेंट करना है एवरी 4 वीक पे। 2 वीक पे भी करते हैं, अगर जो ज्यादा ओबेज हैं वो हर 2 वीक पे करें क्योंकि उनको प्रोग्रेस पता चलेगी, लेकिन मिनिमम आप हर 4 वीक पे, हर मंथ पे आप वेस्ट का रीडिंग लीजिए। सेकंड, हिप और थाई का रीडिंग लेना भी उतना ही जरूरी है। जनरली जो विमेन होते हैं उनके केस में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें जो फैट होता है वो एंड्रॉइड फैट होता है, और जो विमेन होते हैं उनमें गायनोइड फैट होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो विमेन होते हैं उनमें गायनोइड फैट होता है, मतलब उनका जो लोअर बॉडी है वहां पे फैट का स्टोरेज ज्यादा होता है, हिप थाइज यहाँ पे उनका स्टोरेज ऑफ फैट ज्यादा आता है। और जो मेन होते हैं उनका हिप मतलब उनका जो वेस्ट के ऊपर साइड, मतलब जिनको लव हैंडल बोलते हैं, वहां पे उनका स्टोरेज ऑफ फैट हमेशा ज्यादा होता है। तो आपको वेस्ट का रीडिंग लेना है। वेस्ट का रीडिंग लेने के साथ साथ आपको हिप और थाइस का भी रीडिंग लेना है। थर्ड, आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स लेनी है, आपका प्रोग्रेस पिक्चर लेना है। मतलब आपने आज जर्नी स्टार्ट की, हर 4 वीक के बाद आप 3 तरह के पोज दीजिए, फ्रंट, साइड में और बैक में, और इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको फोटोज लेना है। मतलब ये भी आपको सुबह उठ के आपने अगर वेट का रीडिंग लिया है, वेट रीडिंग के एग्जैक्ट बाद, अगर आप 7 बजे वेट रीडिंग ले रहे हैं तो उसके वेट रीडिंग ले रहे हैं, उसके बाद आप प्रोफाइल आपकी बनाइए फोटोज की, और उसको हर मंथ आप कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि मैंने जैसे कहा कि आपका फैट कम हो रहा है लेकिन आपका मसल मास बढ़ रहा है ना, तो आप 80 से 79, 78, 77 इतना तेज नहीं आप नीचे जाएंगे। 80 की जगह हो सकता है आपने 79 पे आप रुके हुए हैं, लेकिन जब आप मेजर करेंगे ना आपका बॉडी फैट, तो आपको यहाँ पे आपका जो वेस्ट का पार्ट है, जो आपको लव हैंडल्स है, वो आपको दिखेंगे कम होते हुए। तो प्रोफाइल फोटोज, आपके प्रोग्रेस फोटोज लेना बहुत जरूरी है। चौथा है आपका स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस। आप जिम में जा रहे हैं, जिम में जाने के टाइम पे आप नए हैं, उस कंडीशन में आपका न्यूट्रिशन प्लान सही है, आपको सबसे जरूरी काम है आपको आपका ट्रेनिंग प्लान बनाना। आपको कंपाउंड ट्रेनिंग करनी है, आपको ट्रेनिंग में क्या इनकॉर्पोरेट करना है। आइडियल जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 15 से 20 मिनट का एक कार्डियो रखिए। अगर आप 25% बॉडी फैट के आसपास हैं, 15 से 20 मिनट आप कार्डियो रखिए, हाई इंटेंस कार्डियो रखिए, और 45 से 50 मिनट का आप कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए। उस केस में लगभग 1 घंटे का आपका ट्रेनिंग प्लान होना चाहिए। और ये प्लान आपको हर 10 दिन 15 दिन में चेंज करने की जरूरत नहीं। आपने जो भी ट्रेनिंग प्लान बनाया है उसको 6 से 8 वीक, कम से कम 2 महीने तक आप उसको फॉलो कीजिए। आपका जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि आप क्या लिफ्ट कर रहे हैं। आज आप जो लिफ्ट कर रहे हैं, 10 दिन के बाद आपको आपके लिफ्टिंग पावर में, स्ट्रेंथ में इंक्रीज मिलना चाहिए। आपको वेट को कम नहीं करना है, आइडियल वेट आपको रखना है। इतना भी वेट नहीं रखना है कि आपको इंजरीज हो जाए, लेकिन आप जो वेट कैरी कर रहे हैं, आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, या आप स्क्वाट कर रहे हैं, या आप डंबल्स प्रेस कर रहे हैं, डंबल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज करो, उस केस में आपका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा ही होगा। और अगर आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी 2-3 रीजन ये हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपका अगर पैटर्न ऑफ स्लीप सही नहीं है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, आप बिजीनेस हैं, अगर आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं
तो आपको नींद ना पूरी होने की वजह से आप वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, आप रूटीन रखिए कि या तो आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं। ज़्यादा फ्लक्चुएट मत करिए, आज मॉर्निंग में किया कल इवनिंग में किया, उस तरह से वर्कआउट आप प्लान मत कीजिए। वर्कआउट प्लान एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला से और एक स्टैंडर्ड टाइम पे होता है, उसी टाइम पे आप कीजिए। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने मॉर्निंग में प्लान किया है, आज 7 बजे कर रहे हैं, कल 11 बजे कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टाइम रखिए, उसी टाइम पे आपको परफॉर्म करना है आपका एक्सरसाइज। दूसरा, स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उस कंडीशन में भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे एक्सरसाइज, सो आप वेट उतना नहीं उठा पाओगे। तीसरा जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, फटीग, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप इतना ज़्यादा लोड कैरी कर लेते हैं, इतना ज़्यादा आप वर्कआउट कर लेते हैं कि जब आप एंड तक जाते हैं, उस कंडीशन में जाते आते आप इतना फटीग आपके बॉडी में हो जाता है कि आप वेट कैरी करने की हालत में नहीं होते। या तो अगर आपके पास वेट कैरी करने की ताकत है और आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया 1 घंटे के बाद, फिर भी आपको लगता है कि मेरे पास 10 मिनट और है और मैं एक्सरसाइज कर लूँ, उस कंडीशन में फैट लॉस तो उतना नहीं होगा, लेकिन आपका मसल ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमको एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में ही हमको वर्कआउट करना है। 1 घंटा वर्कआउट मतलब सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट मोर देन इनफ है। अब आपका कैलोरी डेफिसिट कर ही रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट से आपका फैट लॉस होगा। और सेकंड, आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग में भी आपका 200, 300, 400 कैलोरी हर रोज माइनस होगा। तो एक 600, 700 कैलोरी आप खाने से रिड्यूस कर रहे हैं, 300, 400 कैलोरी आप वर्कआउट से डिक्रीज कर रहे हैं। मतलब 600, 700 कैलोरीज आप खाने से डिक्रीज करो और वर्कआउट से डिक्रीज करो 200, 300, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप 1000 कैलोरीज के आसपास नीचे जा रहे हो। इट्स मोर देन इनफ। आप इसी प्लान को कंटिन्यू कीजिए और ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। एक प्लान को करीबन 2 महीने के आसपास रखिए और उस 2 महीने में आप वेट रीडिंग लीजिए। वेट रीडिंग लेने में आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से फैट लॉस में नीचे जा रही है। अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है, वीकली आप रीडिंग ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम हर 2 महीने पे वापस हम रिकैलकुलेट करेंगे हमारे मैक्रोज माइक्रोज, और हम हर 2 महीने पे हमारा ट्रेनिंग प्लान चेंज करेंगे। तो ये एक सम अप बेसिक है कि आपको किस तरह से ट्रैक करना है कि आप फैट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं, सो दैट आप मोटिवेटेड रहें। क्योंकि मोटिवेशन ऐसा फैक्टर है ना कि जहां से भी आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब मेरा वेट लॉस कम है, मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, या तो लोग उस इंटेंसिटी से उस फैट लॉस की जर्नी को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, या तो फिर उसको छोड़ देते हैं। कई लोगों में मैंने देखा है कि जो डाइटिशियंस होते हैं, जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, उन लोगों को गालियां पड़ती हैं कि सर आप लोगों ने हमको इस तरह से प्लान दिया है। देखिए, आपको जो प्लान दे रहा है ना, उसको तो पता है, जो डाइटिशियन है उनको तो पता है कि ये साइंटिफिक वे है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो होगा ही होगा। बट उसको ये नहीं पता है, जो मैंने बताया, कि आपकी स्ट्रेस लेवल क्या है, आपके हार्मोनल चेंजेस कितने हो रहे हैं, तो उसको टाइम देना पड़ता है। आपको भी खुद को टाइम देना है। हर महीने आप 20 रीडिंग लोगे, 20 से 25 रीडिंग बेटर है अगर आप हर रोज वेट लो। इवन उन दिन भी जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट के दौरान बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअली अमाउंट में ही वेट डिक्रीज होता है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। वेट रीडिंग लेना है, मेजरमेंट्स करने हैं। मेजरमेंट मैंने 4 चीजें बताई। वेस्ट का रीडिंग लेना है, हिप और थाइस का रीडिंग वुमेन्स को हमेशा लेना है। थर्ड जो है आपका, वो है आपको प्रोग्रेस पिक्चर लेनी है। और फोर्थ, आपका जो ट्रेनिंग प्लान है, स्ट्रेंथ प्लानिंग है, उसको आपको सही रखना है। तो अगर ये आप सही से रखोगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो फैट लॉस की जर्नी आपने स्टार्ट की है, उसमें आप खुद को इम्प्रूवमेंट खुद से आप देख पाओगे। और सेकंड, आप खुद मोटिवेटेड रहोगे कि मुझे इस प्लान को आगे कंटिन्यू करना है। सो आई होप ये जो आज का वीडियो था कि आपको आपका वेट लॉस ट्रैक कैसे करना है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें से मिली होगी। सो इसी तरह से प्यार और मोहब्बत वे ऑफ लाइफ को देते रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे वापस मिलते हैं।